सेंटर सो दैट मेरा सिस्टम बंद हो गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग ऑफ जानवी ब्लॉग चैनल। तो भाई आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार है कि मैं करने वाली हूँ तुम्हारे साथ अपने CUT का एक्सपीरियंस शेयर, क्योंकि अभी तक मेरा CUT एग्ज़ाम हुआ नहीं है एंड बहुत सारी इश्यूज़ अभी के टाइम पे देखने आ रहे हैं, क्योंकि CUT का जो एग्ज़ाम है लेवल अप होता जा रहा है, क्या सीन है क्या नहीं है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है बस। एंड हो सकता है कि ऐसा ही हो रहा हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं अभी के टाइम पे एंड मेरा भी हुआ नहीं है, होने वाला है कुछ दिनों में। सो अपना एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ, क्या सिस्टमेटिक एरर्स आ रहे हैं, क्या लैग कर रहा है सिस्टम, क्या है क्या नहीं, सारी एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड जो सेंटर है हमारा, ठीक है, जो मेरा सेंटर है, मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि वहाँ पर क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होगा ठीक है। कि गाइस मेरा था CUT का एग्ज़ाम, जो मैं आपको पहले भी बताया, कॉल मैंने डाला था अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भाई मेरा था CUT एग्ज़ाम एंड कैसा एग्ज़ाम हुआ, कैसा नहीं हुआ, कैसा एक्सपीरियंस था मेरा, सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम सेंटर में जब घुसने की क्या प्रक्रिया थी, क्या प्रोसेस था। तो सबसे पहले जब मैं सेंटर में गई, वहाँ पर वो आपका एडमिट कार्ड चेक कर रहे थे, आधार कार्ड एडमिट कार्ड सब मैच करके देख रहे थे एंड उन्होंने मेरे हाथ में पेन देख लिया जो कि रैप था, है ना। सो उन्होंने मेरे को बोला कि ये आप अलाउ नहीं करेंगे आपको अंदर, आप दूसरा पेन लेकर आओ। फिर मैं दूसरा पेन लेकर आई एंड उसके बाद आगे हम गए। फिर उन्होंने हमारा चेकिंग होती है ना, सिक्योरिटी चेकिंग, है ना, वो हुई। फिर हमें उन्होंने ऊपर भेजा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल था जो, ठीक है, हॉल में भेजा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वेरिफिकेशन हुई, उसके बाद अटेंडेंस हुई एंड देन उन्होंने हमें सीट अलॉट करी। उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ, ठीक है। सबसे पहली गड़बड़ तो मैंने ये करी कि पासवर्ड गलत डाल दिया। मुझे लगा वो पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड मैंने एट दैट टाइम जब मैं चेक कर रही थी तो मेरा पासवर्ड नहीं लग रहा था वो वाला, तो मैंने पासवर्ड चेंज करा, है ना। तो उसके बाद फिर जब मैं पासवर्ड तो वही डाल रही थी, तो फिर वहाँ पे कोई और पासवर्ड लगना था, डेट ऑफ बर्थ एज यू नो, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये पासवर्ड तुम डालो, मैंने वो डाला एंड देन वो आपको इंस्ट्रक्शंस इतने क्लियर दे रहे थे ना कि आपको बार बार पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी कोई चीज़। एग्ज़ाम वो वक्त स्टाफ का बिहेवियर इतना अच्छा था ना, सिस्टम्स की कंडीशन ओवरऑल एवरेज ही थी, क्योंकि मेरा जो सिस्टम था वो एवरेज ही था। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरा सिस्टम बंद हो गया, बिल्कुल बंद नहीं हुआ, ऐसे नो सिग्नल शो हुआ मेरे को एंड देन वो बंद हो गया। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया एंड मैंने उनको बुलाया कि हाँ सिस्टम बंद हो गया। उन्होंने जस्ट कहते अगर बंद हो जाए तो आप ऐसे करके देख लो, है ना। लेकिन वो तो मुझे पता था, पर मैं तो पैनिक कर गई थी ना उस टाइम पे। सो बाकी आगे मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या था। वॉशरूम और वाटर फैसिलिटी, ठीक है, वॉशरूम में तो मैं गई नहीं, बट वाटर फैसिलिटी वो क्या कर रहे थे कि अगर किसी को पानी चाहिए था, मैं तो अपना पानी अपने साथ लेके गई थी, बट अगर किसी को पानी चाहिए था तो वो सामने का वो एक लड़की आई उठ के, उन्होंने कहा कि मैम मुझे पानी चाहिए, मैं कहाँ से दूँ। तो उन्होंने कहा आप अपनी सीट पर बैठिए, पानी हम आपको खुद दे देंगे। आपको ऐसे शीट्स उन्होंने हमें दी। पूछ भी रहे थे कि अगर आपको पेन की ज़रूरत है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, तो दैट वो देते, ठीक है, तो दे भी रहे थे वो बच्चों को। एंड नेक्स्ट क्या है, हाँ आपने पढ़ा होगा थंबनेल में कि इतनी ठंड इन द सेंटर, सो दैट इसका रीज़न ये था कि मैंने जिसको भी पूछा कि भाई कैसे एग्ज़ाम गया है, सब ने ये बोला एग्ज़ाम का तो हमें बिल्कुल नहीं पता, बट द थिंग इज़ कि गर्मी बहुत थी सेंटर में एंड ACs नहीं चला रखे थे या क्या था क्या नहीं। बट आज मैं गई, AC तो मुझे लग रहा है बंद ही था वहाँ पर फैंस सारे ऑन थे। आज का टेम्परेचर 40.3 डिग्री सेल्सियस था जम्मू में एंड मुझे गर्मी तो फील नहीं हुई वहाँ पे, बट सेंटर में नहीं हुई, बाहर तो बहुत फील हुई, ठीक है। तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था एग्ज़ाम का, तो मैं बताता हूँ, मेरे लिए तो बहुत हार्ड था, क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था मेरे पास तो भाई लिटरली मुझे आदत हो गई, अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं ऐसे करके बोल दूँगी, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो
डिफ़िकल्टी लेवल मेरे लिए बहुत हार्ड था क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था एंड जो चीज़ें मैंने कल मैं ChatGPT को इंस्ट्रक्शन देती थी टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम CUET एग्ज़ाम एंड मॉक टेस्ट करो प्रिपेयर मेरे लिए, सो उसने किया भी, बट उसने जो मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया लिटरली उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर में आया और वो था कि विच ऑफ दी क्या था, कुछ तो था कि इसमें से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था एंड वो मेरा एक क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ एक क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे नहीं पता कितने मेरे क्वेश्चन करेक्ट होंगे, कितने नेगेटिव मार्किंग होगी, बट मुझे अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है कि हो सकता है कि मेरे मार्क्स नेगेटिव में ही आए हर सब्जेक्ट में। तो भाई इतना बेकार पेपर हुआ है, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को चक्कर आ रहे थे, मैं जब से घर से निकली थी ना मेरे को चक्कर आ रहे थे, हेडेक हो रही थी, वोमिट तो आज मेरी इतनी हालत ख़राब हुई है भाई, वोमिट ये बहुत गंदी चीज़ है। कोई नहीं थे, बस वही मैंने आपको बताया पहले भी कि मुझे लगा इशू है, बट कोई इशू नहीं था। बाकी अगर आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था तो उन्होंने पहले से कुछ प्रिपरेशन करके रखी थी, तो वो आपको दूसरा सिस्टम भी अलॉट कर रहे थे एट दैट टाइम। तो बाकी वो आपको फुल इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई मैंने आपको बताया कि कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, खुद वो आपको आके बता रहे थे कि किस टाइम पे आपको साइन इन करना है, पासवर्ड डालना है, क्या करना है, सब बता रहे थे, ठीक है। और पेपर एक्सपेक्टेड, तो मेरा तो बहुत, मैंने एक्सपेक्ट करा था कि बहुत लो पेपर आएगा, लो मतलब बहुत ही ईजी पेपर आने वाला है। बट द थिंग इज़ कि जब मैंने एग्जाम में देखा, मैथ्स के जब मैंने क्वेश्चन देखे, आई वाज लाइक ये तो मुँह खुला का खुला ही रह गया भाई। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आप अगर मुझसे शेयर करना चाहोगे तो कमेंट्स में ज़रूर करना, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो एंड आई विल रिप्लाई यू। बाय बाय।